व्यवस्था के बने कर में तो बड़ा पैसा लगल बा जी। बाबू साहब हमके 3 लाख के पंडाल में बैठा देना तो हम 50,000 के पंडाल में ना बैठो। आ कहीं जिंदगी में फिर 3 लाख के पंडाले ना मेरी तो हम कथा फिर छोड़ दे। कम्युनिस्ट भैया छोड़ तो नहीं देंगे ना। ये इनकी व्यवस्था थी 50 लाख के पंडाल में बैठा है, आपकी व्यवस्था है। आप चौकी लगा करके देखो, मैं निश्चित आऊंगा। भागवत सबका अधिकार है और भागवत सुनने के सब अधिकारी हैं। मैं हर कथा में ये बात कहता हूं और इस कथा में भी मैं कहता हूं, यदि 25 लाख देने वाले को कथा मैं सुनाऊंगा तो 11 रुपया देने वाले को कथा कौन सुनाएगा? यदि 25 लाख देकर के कथा सुना जा सकता है तो फिर इस कथा को प्रेम और भक्ति का प्रसंग नहीं, इसको दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस कहा जा सकता है। मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर इस पवित्र मंच से कहता हूं, जिस व्यक्ति को कथा सुनने का दुनिया में कोई मार्ग न दिखाई दे, ये मनीष बैठल बन ना पियर की कुर्तवा वाला इनकर कहा कि नंबर बतर के देबो अब रसरे के बाका था आओ और एक मुट्ठी चावल और एक तुलसी पत्ता लेकर के चलो, मैं गंगा घाट पर तुम्हें कथा सुनाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं आजीवन बिना किसी शुल्क बलिया में कथा सुनाते आता रहूंगा। मैं जीवन भर के लिए प्रतिबद्ध हूं। कभी भी बुला सकते हो, जरूरी नहीं इतना विशाल पंडाल हो। तो श्रद्धा है और ठाकुर ने दिया है, खूब खर्च करो। फुलवा पंडित जी उठा के थोड़ी ले जी, हम टेंट पंडाल साउंड पंडित जी खाई थोड़ी आई साड़ी जो चढ़ल बतौन पंडित जी अपने कपारे लेके क्या कर बतना साड़ी। प्रत्येक कार्यक्रम का सभी वस्त्र सभी चीज बट जाता है। यही लोगों को कुछ भी चीज घर नहीं जाता है। कदाचित बहुत श्रद्धा रहता है तो चला भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मोटरी बांधकर नहीं जाता हूँ। और फिर एक बार कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, अब रखने का वैसे भी जगह नहीं है। आप लोग साथ हो, ये और बहुत बड़ी बात है। और मुझे दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ खर्चा करने वाला व्यक्ति उपेंद्र कृष्ण भारद्वाज के पास आ सकता है। उसको भागवत कथा सुनाने की जवाबदेही सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है। प्रेम से बोलो, कोई इस भ्रम में न रहे कि ऐसा नहीं है। यदि मुझे बहुत लेना ही है तो फिर मांगना चालू कर दूं, अच्छा है। और जब मांगना नहीं ही है तो किसी को अंधविश्वास में रखना ठीक नहीं। और देने वाले अपने सामर्थ्य से देते हैं, हो मांगने वाले को इस दुनिया में कभी कुछ नहीं मिला। मांगने से कुछ नहीं मिला है। आज तक मैंने जीवन में कभी किसी से दक्षिणा मांगा नहीं है और अभी भी मैं दक्षिणा किसी से मांगता नहीं हूं। और भविष्य में जीवन पर्यंत भागवत कथा में व्यक्तिगत दक्षिणा अपनी मैं कभी नहीं मांगूंगा। ये सिर्फ बलिया के लिए नहीं, ये अखंड भारत के लिए मेरी प्रतिज्ञा है। मैं कभी इस कथा को व्यवस्था नहीं बनाऊंगा। आपकी श्रद्धा हो जैसे व्यवस्था करो। और सुना, दूसरा के ऊंच नीलार देख के अपन कपार नहीं फोड़ल जाला। जैसी व्यवस्था हो श्रद्धा के साथ कथा सुनो। कथा सुनने का फल है, व्यवस्था बनाने का फल नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वे माँ बाप बड़े बड़भागी हैं जो अपने जीवन जीते जी भागवत कथा सुन लिए, लेकिन वे माँ बाप परम सौभाग्यशाली हैं जिनके बेटे के दिल और दिमाग में आ गया कि मुझे अपने माँ बाप को कथा सुनानी है और वो कथा सुना दी। वसुदेव जी ने कहा, सीमंत पंचकम क्षेत्रम, सीमंत पंचक क्षेत्र में छोटा सा पूजा हो और सुने की तैयारी हो गई। भव्य कार्यक्रम का तैयारी हुआ, विशाल कार्यक्रम। सब लोग आए, स्नान किए और उसी सीमंत पंचक क्षेत्र में श्री नंद बाबा, मैया जसोदा और श्री राधा रानी का दिया। मैया जसोदा को पता चला मेरा कन्हैया आया है, मेरा कन्हुआ आया है। दौड़े दौड़े, अरे भैया मेरे कन्हैया
कन्हैया को कौन ने देखो का? अरे भैया मेरे कृष्ण को किसी ने देखा क्या? अब द्वारिका पूरी के पूरे कैंप में घूम गई, कौन कन्हुआ जानता है, कौन कृष्ण जानता है? सब तो बड़े नामों से जानते हैं ना। भगवान द्वारिकाधीश कैंप के बाहर से कन्हुआ कन्हुआ कहते मैया दौड़ी। भगवान तुरंत बाहर निकले, मैया दौड़ करके कृष्ण के चरणों में पड़ गए। मैया तू आई है? मेरे को आए 5 दिन हो गया, आज मेरे को पता चला कि मेरा छोरो भी आयो है। या तो मैं लाला तो को कब से ढूंढ रही हूँ, को तो तेरा नाम ही ना है बतावे लाला, तेरे इस राजधानी में कोई तो को कन्हुआ नाम से बतावे ही ना। हाँ मैया, यहाँ मुझे कन्हुआ नाम से कोई नहीं जानता, लुप्त हो गया कन्हुआ नाम। वो सिर्फ नंद महल के 4 दीवारियों तक सीमित है। लेकर के महल में आया, सभी पत्नियां प्रणाम की। लिखा है मैया जसोदा से मिलने के लिए रोहिणी और देवकी आई कि रोहिणी देवकी नाथ परिस्वच्य ब्रजेश्वरी सरस्मंत्योतकृता मैत्री वास्ककंठ्य समुचिता। कृष्ण की जो माँ है देवकी, उनको केवल देवकी कहा गया। रोहिणी देवकी चाचा, रोहिणी और देवकी आई किससे मिलने के लिए? बोले परिस्वच्य ब्रजेश्वरी। और मैया जसोदा के लिए क्या शब्द का संबोधन है? ब्रजेश्वरी, ब्रज की ईश्वरी, ब्रजमंडल की महारानी, ब्रजमंडल की जननी आई है मिलने के लिए। क्या शब्दों का संकलन है और शब्दों का क्या प्रयोग किया गया है भागवत में। यदि किसी व्यक्ति के महत्व और महिमा बताना सीखना हो तो उस व्यक्ति को एक बार भागवत पढ़ना जरूरी है। फटे हाल सुदामा को शून्य से शिखर पर पहुंचा दिया। निर्जन निकुंज वन में रहने वाली एक वृद्ध अबला नारी को ब्रजेश्वरी कह करके संबोधन किया और सोने के महल में रहने वाले देवकी को देवकी बोल दिया। केवल देवकी, सिर्फ देवकी। क्यों? देवकी ने जन्म जरूर कृष्ण को दिया है। यह सत्य है कि पुत्र को पुत्र हो जाए तो कुछ माता माता न भवति। देवकी फिर भी देवकी है, कृष्ण की मां है। लेकिन कोई बुरा न माने तो एक बात कहूं, जो प्रेम मैया जसोदा ने कृष्ण को दे दिया वह देव के 7 जन्मों में कृष्ण को प्रेम नहीं दे सकती। वह प्रेम कृष्ण को जसोदा ने जो प्राप्त कराया देवकी के बस का नहीं है साहब। वरना आज भी द्वारिका में बैठकर कृष्ण मैया जसोदा के लिए रोते नहीं होते। देवकी और जसोदा चरणों में गिर गई। हे ब्रजेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। अरे तुम लोग इतनी सौभाग्यशाली हो, कृष्ण की मां हो तुम लोग। जैसे ही ये कहा कि कृष्ण की मां हो तुम लोग, कृष्ण ने तिरछी नजर से मैया जसोदा को देखा और भगवान रोने लगे। कैसी बात कर रही हो आप? मैया देख तो बिल्कुल फालतू बात कर रही है। क्यों? मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया? बोले नंदस्तत्र यदून प्राप्ता ज्ञातो कृष्ण पुरोगमा तत्रागमत प्रीतो गोपई रनः स्थाने त्रिदृक्षया। 100 जन्मों तक किसी के गर्भ से जन्मो ना, फिर भी वो स्त्री कभी जसोदा नहीं हो सकती, क्योंकि तू तो सिर्फ तू है मैया। तेरे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तू सिर्फ तू है, तेरा कोई विकल्प नहीं है, तेरा कोई दूसरा मार्ग नहीं। नंद बाबा को पता चला तो वो भी आ गए। कन्हैया बेटा। हाँ बाबा। अरे लाला देख, मैं भी आया हूं तो से मिलने। दौड़ करके नंद जी के पास कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सद्युम्न, साम, जाम सब बेटे नाती पोते लेकर के गए और नंद बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा आओ। महल में रहकर के बैठा उद्धव सेनापति, 16,108 पत्नियां, वसुदेव, सूरसेन,
माता देवकी और माता रोहिणी कृष्ण के वियोग में और कृष्ण के मिलन में खुशी के आंसू नंद के आंखों से बहते हुए जो देखा, सारा समाज हिलने के साथ होने लगा। आज नंद का प्रेम छुप नहीं पाया, नंद चाह करके भी अपने दिल की वेदना को छुपा नहीं पाया। गोद में बैठा करके कृष्ण को फुट फुट करके नंद रोए। मुझे तो लगता था कि तुझे देखे बिना ये अर्थी उठ जाएगी बेटा, आज फिर तो मिल गया, मानो मुझे सब कुछ। कैसी बात कर रहे हो बाबा, मुझे लेट हो गया आने में, लेकिन मैं सोच ही रहा था वृंदावन आने को, और रहने देने कितनी और बात बनाएगा। हो गया। मैया जसोदा कृष्ण को पास में बुलाई। लाला एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगा? कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बात बुरा कृष्ण पहले से ना तो बहुत दुबला हो गया है, बहुत दुबला हो गया है। और संसार की माताओं की एक विडंबना है, बच्चों से बहुत दिन बाद मिलेंगी, कुछ पूछेंगी न पूछेंगी, ये जरूर कहेंगी है कि ना मिले तो लोग कहा हो कितना दुबरा गया। ये जैसे ही मैया जसोदा ने कहा, भगवान कृष्ण कहते कि मैया तू ठीक कह रही है, तेरे हाथों के मक्खन रोटी जिस दिन से मिलना बंद हुआ ना, मैं उसी दिन से दुबला हो गया। तेरे हाथ का मक्खन नहीं मिलता ना खाने, इसीलिए मानो प्रेम में आकर के मैया जसोदा ने तो देवकी को डांट दिया, इसके पीछे पड़ना है खिलाने के लिए, ये खाता ही नहीं है, बड़ा नाटकी है, भाग जाता है, इसको डांट करके खिलाओ तो खाता है। देवकी थोड़ा ध्यान देना। जी जी मैं आपके स्नेह की ख्याल रखूंगा। रोहिणी ये बलराम कोई कम उद्यमी नहीं है, ये भी कृष्ण के बहकावे में बहकर भाग जाता है, इसको भी 2-4 चमचा दिया करो, इसको भी टाइम से खिलाया करो। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गया। स्नेह पास में नाम बंध्या। संसार में स्नेह का रस्सी इतना ताकतवर होता है जिसको चाह करके ब्रह्म भी तोड़ नहीं पाता है। परमात्मा के पास ऐसी कोई शस्त्र नहीं जो स्नेह के पास को तोड़ दे, मां की ममता के प्रेम को। हेलकियों के साथ होते हैं कृष्ण। कन्हैया एक बात कहूं बेटा, बोल मैया। वो क्या है ना कि जब मैं आ रही थी ना तो नहाने, राधा मेरे पीछे पड़ गई, मैया मेरे को ले चलना, मैया को मेरे को ले चलना। सर राधा को भी लाया अपने साथ, मेरे कक्ष के बगल वाले कक्ष में रहती है। तेरे याद में बहुत रोती है बेटा। कन्हैया तुझे बहुत बुरा ना लगे ना तो चल ना थोड़ी राधा रानी से भी मिल ले। तुझे अगर बुरा लग रहा हो तो रहने दे। नहीं 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 नहीं, चलिए चलता हूं। तुम लोग भी तैयार हो जाओ। 16,108 पत्नियां राधा रानी से मिलने के लिए तैयार हो। जरा हम भी तो देखें कि वो कौन सी राधा है जिसकी याद में आज भी मध्य रात्रि में कृष्ण कभी कभी अपने महल के कोने में बैठ करके रोया करते हैं। देखकर तो आते हैं कि वो कौन राधा है। सभी पत्नियां आगे आगे मैया जसोदा, पीछे से पत्नियां, उनके पीछे से कृष्ण चल रहे हैं। श्री राधा रानी का कैंप वृषभानु दुलारी आपका हार्दिक स्वागत करती है। पहला झोपड़ी कपड़े का कैंप अंदर प्रवेश किया। मैया जसोदा तो बाहर ही बैठ गई ना, अब बच्चों के बीच में बूढ़े लोगों की क्या जरूरत है, जाने दो इन लोगों को। अंदर गई अद्भुत स्त्री, विचित्र स्त्री शांत बैठी हुई थी।
श्री राधा रानी की जय हो। हम द्वारिकापुरी से आए हैं, हम सभी कृष्ण पत्नियां हैं, आपको प्रणाम करती हैं। अरे 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 आप लोग ये क्या कर रही हैं? मैं तो राधा रानी के दासी की दासी की दासी की दासी की दासी की दासी की दासी हूँ। मैं दासानुदासा सचदास दासा, मैं तो कई दासियों की दासी हूँ। इतनी सुंदर स्त्री राधा रानी के दासी की दासी की दासी। राधा रानी आगे चले जाएंगे, आगे मिलेंगी। वो दूसरे में गए, ललिता नाम की सहेली बैठी हुई थी। राधा रानी की जय हो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो राधा रानी की दासी की दासी की दासी, मेरा नाम ललिता है। राधा रानी से मिलना आगे आगे वाले कैंप में चाहिए। उसके आगे बढ़ी, एक और बड़ी विचित्र सुंदर कैंप था। अंदर प्रवेश की, अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी थी, कोई श्रृंगार नहीं। श्री राधा रानी की जय हो। हम कृष्ण पत्नियां आपको वंदन करती हैं। ऊपर सिर उठा करके देखा और कृष्ण का नाम सुनते ही हिलकियों के साथ रोया और रोते हुए बोली कि मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं राधा रानी की अभागिन सहेली हूं जो मुझे साथ नहीं रखती। मेरा नाम ललिता है। तो आप क्या क्या राधा रानी से मुलाकात करा सकती हैं? आइए प्रयास करते हैं। ललिता कृष्ण पत्नियों को लेकर के गई, अंदर जाकर के बोली, श्री द्वारिकाधीश, हमारे प्रियतम कृष्ण की पत्नियां आई हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। कृष्ण की पत्नियां, इतना सुन करके राधा रानी तुरंत खड़ी हुई, बाहर आई और कृष्ण पत्नियों के चरणों में राधा रानी साष्टांग दंडवत लेकर, अरे आप ये क्या कर रही हो? आप हमें प्रणाम कर रही हो? जिसको कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो गया हो उसका दर्शन भी कभी कृष्ण दर्शन से कम नहीं होता। कृष्ण न मिल सके कोई बात नहीं, कम से कम कृष्ण पत्नियों का दर्शन करने का अवसर तो मिला। यह भाव देख करके मानो कृष्ण पत्नियों के चरणों के नीचे से जमीन ही खिसक गया। साहब यहां तो द्वेषता के आग में लोग जल जाते, लेकिन बाहर राधा रानी ये जानकर कि ये कृष्ण पत्नियां हैं, चरणों में लिपट गई। अंदर गए, बहुत कुछ वार्तालाप हुआ और बात होते होते श्री सत्यभामा बोली कि कृष्ण भी आए हैं आपसे मिलने। कुछ स्वप्न सा लगता है राधा रानी को। आप मजाक कर रही हैं मुझसे? ऐसा मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रही हैं। दौड़ करके सत्यभामा गई, चलो ना अंदर, यहाँ तो खड़े हो, अंदर आओ। हाथ पकड़ करके कैंप के अंदर आया। जैसे राधा रानी ने कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण बैठ गए राधा रानी के पास। 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, घंटों बीत गए, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। भगवान कृष्ण बोले कि हम बहुत देर हो गया, मैया ढूंढ रही होगी, चलता हूं मैं। ठीक है, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं नहीं। कुछ कहना है? नहीं नहीं। फिर मुलाकात तो हो न हो, यदि तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। एक बात पूछे, पूछो। अपि स्मरति न सख्यम स्वनार्भक चिकीर्षया भक्त्या चिरः विराट युक्तम पक्ष क्षपण चेतसा। तुम्हें मानने वाले दुनिया में करोड़ों होंगे गोविंद। पक्ष बोलते हैं नेत्र को झपकने में जितना समय लगता है
उसके 100वें भाग को पक्ष बोलते हैं और उस पक्ष के 1000वें भाग को क्षपण बोलते हैं। पक्ष क्षपण चेतस। आप कल्पना करिए कितने क्षण तो बहुत बड़ा हो गया, क्षण का 1,00,000वां भाग को क्षेपण बोलते हैं सीधी भाषा में। एक क्षण के 1,00,000वें भाग को क्षपण बोलते हैं। हे मधुसूदन, पक्ष क्षपण चेतस। एक क्षपण भी आपने अपने जिंदगी में मथुरा जाने के बाद अपने स्मृति न सख्या। हे सखी, हे प्रियतम, हे स्वामी, क्या कभी जिंदगी में ऐसा अवसर आया जब एक क्षण के लिए भी आपको मैं याद आई हूं? यदि एक क्षण के लिए भी आप याद कर लिए होंगे मुझे, तो बाकी जिंदगी जीना सहज हो जाएगा और बाकी जिंदगी तो मैं यूं गुजार लूंगी। श्रीमुख से कह दो, एक क्षण भी क्या कभी आपने मुझे याद किया? पत्नियां बैठी थी, कृष्ण कुछ कह भी नहीं सकते, मानो मन ही मन कहा कि राधे ये तो पूछो कि किस क्षण मैंने याद किया है तुम्हें। पूछना है तो ये पूछ लो कि क्या मेरे जिंदगी का कोई ऐसा क्षण गुजरा है जब मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जी पाया हूं, मैं तुम्हें बिना याद किए जिंदगी रहा हूं। हम लोगों से ये पूछते हैं कि क्या कभी आप याद करते भी हो? हम कभी उससे ये पूछ लिया करें कि क्या वो कोई ऐसा क्षण है जिस वक्त हमें तुम्हें याद ना आते? कृष्ण को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उठे, चले गए। कृष्ण पत्नियां भी चली गई, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सिमंच पंचक्षेत्र का यज्ञ पूर्णाहुति हुआ, सब जाने को उद्यत हुए, तैयारी हो गई, झोरा बोड़ा कंधा पर लदा गई। मैया जसोदानंद बाबा से बोली कि ये जी सुनते हो? हाँ बोलो। हम लोग चल तो रहे हैं वृंदावन, लेकिन यदि बुरा नहीं लगे तो एक बात कहूं, थोड़ा बैलगाड़ी ले चलो तो मेरे कन्हैया के कैंप में। चलते चलते एक बार उसको देख तो नहीं। ठीक, रथ को ले चला जाए, जो आ गया बाबा।